best video you will ever find on YouTube. Like 10 different YouTube channels, 4-5 different strategy videos, you're combining them, many PDFs. मतलब क्योंकि 13 जून को लास्ट अटेम्प्ट है ऑफ नाटा 2026. सो अगर आपने कुछ साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है, दिस 15 days are like golden chance for you. It's a little like food, yeah, that's alright. When I see it, she's still my side. And we're sitting on the curb of the parking lot, talking about our lives and the futures we've got. And she says, don't you worry, you're only 19, so why you in such a hurry? If your NATA exam is also on 13th June, then literally we have very less days remain. मतलब क्योंकि 13 जून को लास्ट अटेम्प्ट है ऑफ नाटा 2026. सो टुडे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एंड में जाके कुछ कम दिन रह गए स्ट्रेस होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बहुत गलतियां कर बैठते हैं, या फिर उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है, ट्रिक्स पता नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो अगर आपने कुछ साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है, दिस 15 days आर लाइक गोल्डन चांस फॉर यू. And trust me, this 15 days can literally make you feel that you have learned a lot. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं the strategy that how I am gonna make you study in this 15 days and score like around 110, 150 जैसे आपकी स्टडी होगी उसके ऊपर से आपके मार्क्स डिसाइड होंगे. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सारी चीज़ें फॉलो करें, वीडियो एंड तक देखें, बिकॉज एंड में मैंने छोटी छोटी बीच में ट्रिक्स एंड टिप्स दी है जो आपको लिटरली इतना लेवल अप करेंगी कि आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. जस्ट ट्रस्ट मी एंड लेट्स बिगिन टू द वीडियो. सो फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट कि जो सारी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स डू ड्यूरिंग द एग्जाम इज कमिंग क्लोजर. सो टुडे लेट्स गो विद द फर्स्ट विद द मिस्टेक्स. So first biggest mistake is stop studying randomly. I mean, you're going to 2, 3, like 10 different YouTube channels, 4-5 different strategy videos, you're combining them, many PDFs, many books and resources, and you have a lot of material. But the thing is that you have to do something. So you don't have to watch different 10 lectures of different stuff, and you have to do different PDF solving and stuff, mock test, ye wo. Now it's the time where you have to do self-study. So, okay, if you're watching a strategy video, but only watch one strategy video, because हर एक like टीचर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है उस चीज़ को करने के लिए. किसी भी एक चीज़ को एक टीचर, भले आप 2-3 स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो बट एक ही फॉलो करो. एंड अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने सारे वीडियोस देखते रहोगे. So I know and I can guarantee you clicked on the best video you will ever find on YouTube. So the first thing मैंने बताई थी कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचना कि मैं इतने वीडियोस देख लूँगी, इतने लेक्चर्स देख लूँगी. अभी आपको फटाफट से आप रीड करने लग जाओगे एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए या फिर ड्राइंग की. ऑफकोर्स अब अगर आप ड्राइंग देखोगे, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, हाउ वुड यू गेट इट, टेल मी. सो पहले तो चीज़ पैनिक नहीं होना है, और सारे रिसोर्सेज जो आपके साथ इतने सारे रिसोर्सेज हैं सबको कंप्लीट करने के पीछे नहीं लगना है आपको. यू डोंट हैव टू कंप्लीट ऑल द रिसोर्सेज यू हैव. मतलब अगर आपके पास 100 PDF है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको 100 ही PDF सारी रीड करनी है या सारी लर्न करनी है. कोई ज़रूरत नहीं है. मिनिमाइज करो आपका रिसोर्स, आपके पास जो सारी स्ट्रैटेजी है उसको कम करो, एक ही ऊपर फोकस करो, तभी आप कुछ कर पाएंगे. बिकॉज आपके पास सिर्फ 15 days बचे. ट्रस्ट मी, 15 days बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे इसको वेस्ट करते रहेंगे, 15 days विल फील लाइक आपको एक विंड आया और चला गया, ऐसी फीलिंग होगी लिटरली. द फर्स्ट एवर थिंग यू विल डू इज नॉट पैनिकिंग एंड स्टॉप स्टडिंग रैंडमली. सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है, विच इज़ यू हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन नॉट परफेक्शन. मतलब अभी भी एंड एग्ज़ाम में भी, मतलब आप जो ड्रॉ कर रहे हो, आप भले उसको अच्छा परफेक्ट ना बनाओ, बट जितना बना रहे हो उतना उसको बहुत बेहतर करो. मतलब जैसे कि आपको एक ड्राइंग ड्रॉ करना है तो उसकी लाइन्स आप बहुत प्रॉपर रखो, मेसी मत बनाओ, क्लीन रखो. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स यू कैन डू. एक डिसेंट सा शेडिंग करो, डिसेंट सी शैडो जो होती है ना आपकी. सपोज जैसे कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी. सो दिस इज़ अ मार्कर. इसकी अगर शैडो है यहाँ पे, कैन यू सी द शैडो ऑन माई हैंड, यहाँ पे ऐसी शैडो आएगी, राइट. तो वो शैडो आप सिर्फ एक बेसिक सी शैडो दिखा दो, उसको ज़्यादा उसके ऊपर आप परफेक्ट बनने की कोशिश
ना करो। आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आपको बोला ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग की बात मैं अगर कर रही हूँ, आपको परफेक्शन नहीं करना है, मतलब क्या बेसिक सा ड्राइंग करना है, उसके अंदर डिटेल्स नहीं देने हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा रेंडर करिए, रेंडर मतलब इसको थोड़ा सा शेड करिए, उसकी शैडो बताइए, शैडो शैडो जो होती है बनाइए, हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आप उसको सिर्फ बनाइए, उसको परफेक्ट ना करें, आप उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नीट एंड क्लीन रखना आपका। अभी भी प्रैक्टिस जब आप करते हैं, आपके पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, हाथों को क्लीन रखना है। ग्रेफाइट लग गई तो वो स्प्रेड हो गया तो बहुत गंदा लगता है। सो इवन इन द एग्जाम बॉर्डर अच्छे से करिए। सो अगर आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हो, अगर एक बेसिक सी भी चीज़ कर रहे हो ना, तो भी उसको नीट एंड प्रॉपर क्लीन तरीके से दूसरों को समझाओ, ताकि वो बेटर आपका एक विजुअल उनके सामने आए, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो। बिकॉज क्लीन लाइन्स बहुत मैटर करती है नाटक के अंदर। अगर आपकी लाइन्स जो है अगर क्लीन है, मतलब आप ड्राइंग कर रहे हो फिर ऐसे मैसी 4-5 लाइन एक साथ ड्रॉ कर दी एक ही जगह पे तो थिक लगने लगा, वैसी नहीं। एक प्रॉपर क्लीन रफ स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमें, एक प्रॉपर रॉ स्ट्रक्चर हमें ज़रूरत है जो एकदम रियल लगे। So this was a tip number 2, which was focused on the presentation but not on the perfection. Number 3 point is that time management is the most important thing you have to focus now. मुझे एक बात बताओ कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे वहाँ पे ऐसा नहीं ना आपको पूरा दिन एग्ज़ाम देते बैठने वाले हो आप। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस मतलब क्या करना है पता है? यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ज्योमेट्री के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो। एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आने वाले ना मैथ्स के, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अगर वो प्रैक्टिस आप करते रहोगे देन आपके लिए बहुत ईजी होगा उस समय उस टाइम लिमिट में पेपर को ख़त्म करना। और दूसरी चीज़ है कि आपको ड्राइंग की भी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ ड्राइंग अलग अलग ड्राइंग्स अगर आप देख रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, ट्रस्ट मी आई स्वेयर बाय गॉड, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने बहुत बहुत अच्छे से कॉम्पोजिशन देख ली, लोगो देख ली, आपके माइंड में पूरी आइडिया है कि मुझे लोगो ऐसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पॉपअप कर दूंगी एक लोगो, तो ऐसा लोगो अगर मुझे बनाना है एंड बट यू विल एंड अप मेकिंग अ वेरी डर्टी लोगो बिकॉज आपने कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं। ये शेप ड्रॉ कैसे करूँ यार, मुझे आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की। सो इफ़ यू विल डू प्रैक्टिस तो आप कैसे भी सोच सकते हो, वहाँ पे कुछ भी देख के ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको ड्रॉ तो करना आना चाहिए। भले आपके दिमाग में कितनी भी आइडियाज़ हो, तो ड्रॉ करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो मेक श्योर आप मैथ्स के क्वेश्चन की सॉल्विंग की, आप पेपर सॉल्विंग की, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, फिर उसके साथ साथ आप ड्राइंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। लोगो हो गया, कॉम्पोजिशंस हो गए, 3D मॉडल्स, ऐसी चीज़ें आप जिसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट अभी उसका ऑप्शन नहीं है। सो टुमारो ही मैं एक नया वीडियो डालने वाली हूँ विच इज़ ऑन 3D कॉम्पोजिशन। इसके अंदर मैं 3D कॉम्पोजिशन बना के दिखाऊंगी आपको, बिकॉज मेरे पास फोम्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। मैं उससे एक 3D कॉम्पोजिशन अलग अलग टाइप्स के कैसे बनाने हैं, क्या करना है, वो डिटेल में आपको बता दूंगी। So this was the point number 3 which I told you, which was time management is really really important. क्योंकि आपके पास देखो 15 ही दिन बचे हैं, 15 days are remaining and 15 days के अंदर आप लिटरली क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर पाएंगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 3। याद रहे एग्जाम के लिए टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। सो नाउ विल टॉक अबाउट द सारी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये पीरियड में या फिर एग्ज़ाम में भी। सो फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। अभी आपको क्या होना पता है, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागोगे तो आपका कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर बताऊंगी सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ड्राइंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी पर्सपेक्टिव में पर्सपेक्टिव से पहले हमारा क्वेश्चन आता है 2D कॉम्पोजिशन का। अगर आपको पता ही है कि 2D कॉम्पोजिशन में लोगो ही आने वाला है, आपके जो 2-3 पहले पेपर थे, मतलब आपके पहले जो पेपर हुआ था लास्ट डेट को या फिर जो कुछ भी है, वहाँ पे लोगो ही आया था। सब बच्चों को लोगो आ रहा है इस साल, पूरे लोगो, किसी के ऊपर साइनेज वगैरह नहीं आया। तो फिर आप लोगो ही प्रैक्टिस करो ना, क्यों आप साइनेज के पीछे भाग रहे हो? पहले लोगो करो, फिर अगर टाइम आपको मिल रहा है तो आप साइनेज करो। सो बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं बच्चे विच इज़ दैट कि आप आपका टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हो, वेस्ट करते हो।
क्योंकि आपके लिए अभी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, ना कि नॉलेज। अभी के लिए मार्क्स इम्पॉर्टेंट है ना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द मेन टॉपिक्स। मैं आपको मेन टॉपिक्स बताती हूँ, आपको क्या क्या सिर्फ फोकस करना है। अगर सिर्फ यही टॉपिक्स आप करके जाएंगे एग्ज़ाम में, बिलीव मी, यही एग्ज़ाम में आने वाला है ऑलमोस्ट। अगर 2D कॉम्पोजिशन की बात करें, लोगो तो आएगा, लोगो आपकी क्रिएटिविटी होती है, लोगो ही आएगा। 3D कॉम्पोजिशन में आपको ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो डे टू डे लाइफ में है, आपके आसपास देखो, घर के अंदर देखो, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स टू सी, एंड वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। 3D मॉडल में तो क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं रहता है, हर एक को कुछ अलग लगाता है ऑफकोर्स। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ तो मैं खुद एक एग्ज़ाम दे के आई थी, जितने मेरे फ्रेंड्स को मैंने पूछा था, 50 to 60% जो सारे क्वेश्चंस थे, मतलब वो सारे ज्योमेट्री के ऊपर थे, 10 क्वेश्चन 2D 3D विजुअलाइजेशन के ऊपर थे, फिर कुछ क्वेश्चंस पिक्चर्स वगैरह थे, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह पे थे, ऐसे थे। सो ऐसे ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको पढ़ना है कि पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एंड जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, एंड फिर ही आपको सिर्फ आगे की चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। देन अब दूसरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, विच इज़ लाइक कि आप टॉपर्स की रूटीन देखते हो, आप टॉपर्स के वीडियोस देखते हो, इतने घंटा पढ़ा, ये करा, वो करा, ये करो, वो करो, बट आप खुद एक टॉपर नहीं हो। यू हैव योर ओन लिमिट्स। सो वॉट यू हैव टू डू राइट नाउ इज दैट कि आपको आपका खुद का रूटीन बनाना है, खुद के और से आपको पढ़ना है। टॉपर शायद से 5-6 घंटे बैठ सकता है, अगर आपका फोकस इतना है नहीं कि आप 5 मिनट भी बैठ सकते हो, तो आप टॉपर के वीडियोस देख के क्या करोगे? उल्टा आप खुद को ही डीमोटिवेट करोगे, डीमोरलाइज करोगे उनके वीडियोस देख के। एंड उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके प्लान सारे अलग होते हैं हमसे, बिकॉज हम एक एवरेज या फिर लो एवरेज की कैटेगरी में आएंगे। फिर टॉपर लोग, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज वो पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनका फिक्स रहता है इस डेट तक मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये यहाँ से रिविजन करनी है, ये करना है, पेपर सॉल्विंग ये करनी है, उनका सब कुछ फिक्स होता है। सो आपको टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज, टॉपर्स की वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। एंड द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक मेरी एक फ्रेंड ने करी थी कि उसने रात भर पढ़ाई की, स्लीप इग्नोर की ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, एंड उसने एग्ज़ाम में जाके, वो बहुत एसी चालू था रूम में, सो गया वहाँ पे जाके वो, बिकॉज इसका इतना हेडेक होने लगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्लीप प्रॉपर लो, पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ड्राइंग जो आपकी अलग और एक मिस्टेक है, वो आप ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाते हो। मतलब डोंट मेक योर ड्राइंग्स, योर पर्सपेक्टिव स्केचिंग, योर पोर्ट्रेट, योर एनीथिंग इन सो डिटेल कि आपको इतना समय लग जाए, बिकॉज डिटेलिंग के मार्क्स आपको नहीं मिलते वहाँ पे। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज जो एग्जामिनर होता है वो आपके पर्सपेक्टिव देखता है, वो आपकी विजुअल देखता है, वो आप कैसे, किस तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हो, किस तरह से प्रेजेंट किया है, वो देखता है। अगर आप डिटेलिंग ऐड करते बैठे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये पाउच ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से क्यूबॉइड ड्रॉ करा, उसको चैन वगैरह दिखे, बेसिक डिटेल्स दिखाए, लेकिन कुछ लोग ये जो इसके ऊपर जो पैटर्न है अंदर से, ये जाली जैसा, वो ड्रॉ करते बैठे, खुद का टाइम वेस्ट करेंगे, उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर वो ड्रॉ करने के बाद वो 3D नहीं लगा या फिर और गंदा लगने लगा, तो उनके ऑलमोस्ट मार्क्स कम हो सकते हैं, बट मार्क्स डेफिनेटली नहीं बढ़ेंगे। सो हमेशा याद रखना, आप ओवर डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है व्हेन इट कम्स टू कि आपको कोई सी भी चीज़ ड्रॉ करनी है। डिटेलिंग आपको करनी है, बट ओवर डिटेलिंग नहीं। मतलब इसके अंदर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, खुद के एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं करने। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ड्राइंग की एवरीडे प्रैक्टिस ना करो, जैसे कि आपका लिटरली मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब आपको समर्स, जस्ट इमेजिन जब आप स्कूल टाइम्स में थे, समर हॉलीडेज चल रहे थे, तब बीच में जब आपको छुट्टियाँ लगती थी, आप पढ़ाई नहीं करते थे, एंड द डे व्हेन यू गो टू द योर स्कूल, आप जब लिखने जाते थे आपका हैंड राइटिंग गंदा हो जाता था या फिर आपको लिखने नहीं जम रहा था, बिकॉज आपके हैंड को प्रैक्टिस ही नहीं थी कुछ महीनों के लिए। तो सेम चीज़ आपको करनी है कि आपको डेली कम से कम 1 से 2 ड्राइंग्स बनाने हैं, शायद से वो लोगो हो, वो कॉम्पोजिशन हो, कुछ भी हो, बट आपको कुछ ना कुछ तो बनाने का ट्राई करना है। अगर आप कुछ नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आपको भले आपके दिमाग में आइडिया है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे ड्रॉ करना है, बट आपका हाथ आपको ड्रॉ करने के लिए परमिशन ही नहीं दे रहा है। सो
वो किस वजह से नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई। सो आप आज से लेकर जब भी कभी आप वीडियो देख रहे होगे तब से लेकर आप रोज कुछ ना कुछ ड्राइंग करेंगे। भले आपको ड्राइंग करने के लिए टॉपिक नहीं है, आप लाइंस ड्रॉ करो, कुछ करो, बट फ्री हैंड कुछ करने की प्रैक्टिस करो। आपका हाथ रोटेट होना चाहिए, हाथ के अंदर पेंसिल आपकी परफेक्टली बैठनी चाहिए। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, लाइक बिकॉज अभी 15 डेज ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं करोगे अभी के समय में, कोई प्रॉब्लम, आप उसको डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। सो पहली चीज़ है एक्सट्रीम लेवल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। जैसे कि आपके 3D कॉम्पोजिशन में आ गए, 2D कॉम्पोजिशन में आ गए, कुछ एक्सट्रीम लेवल के बहुत हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, उसको मत अटैम्प्ट करो, बिकॉज वो जस्ट आपके मोर प्रैक्टिस के लिए होता है। बट अगर आपकी बेसिक की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आप एडवांस करके क्या करोगे। सो एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, पहले आपको इजी वंस को फोकस करना है। अगर आप इजी वंस क्रैक कर पाओगे तभी आप हार्ड वाला ड्रॉ कर पाओगे। फिर दूसरी बात आती है, बहुत फैंसी आर्ट स्टाइल मत बनाओ, मतलब जो कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो उसको सिंपल मिनिमल रखने की कोशिश करो। उसको अगर आप बहुत फैंसी बनाओगे तो वो सिंपल मिनिमल नहीं लगेगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, बट उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको सोबर एलिगेंट चीज़ों का ट्राई करना है, लाइक ये कर लिया। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़नी है। जो बच्चे पढ़ते हैं ना हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ये वो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या साइट्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ विंडो, डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स, नहीं करना है वो टाइम वेस्ट। एग्जाम में उससे कुछ हार्डली 1 से 2 सवाल आते हैं, पर उन 1 से 2 सवालों के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है। 100 200 पेजेस की वो बुक्स होती है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर ही एक 100 पेजेस की बुक है, एंड यू हैव सो लेस टाइम, सो मच टू स्टडी। तो आप उस 5-6 मार्क्स के लिए क्यों अपने बाकी सारे मार्क्स आप ये कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। सो आप पहले इजी टारगेट्स करो, इजी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, वो पहले कंप्लीट करो, एंड देन ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली किल द एग्जाम। एंड नाउ इज ऑल अबाउट, आई वॉज टॉकिंग, ये सारी स्ट्रैटेजीज कुछ टिप्स वीडियो थी। अभी हम एक एग्जैक्टली मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। what exactly you have to do, what exactly you have to follow. So let's come to the final strategy. Okay, so let's come to the strategy now. So in strategy, what I'm going to tell you first is go to the drawing first. Yes, you heard it right, because drawing ऐसी चीज़ है जिसके अंदर you will need a lot of practice and you will need a lot of vision for that. बिकॉज एप्टीट्यूड ऐसे कि देखो, ज्योमेट्री के अगर क्वेश्चंस है, आपको उसको पहले दिन अगर आपको फॉर्मूला पता है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग यू नीड प्रैक्टिस अ लॉट। सो डे 1 जब आप ये वीडियो देख रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर योर ड्राइंग, एंड देन you will come to aptitude step by step. But the more time you will give for drawing, but you will not give more time for the aptitude, because 10th तक जो आपने बेसिक सा ज्योमेट्री पढ़ा है, बेसिक सा वॉल्यूम निकालना हो या फिर बेसिक सा जो आप पेरीमीटर निकालते हो, एरिया निकालते हो, वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ज्योमेट्री का लेवल, बिकॉज मैंने फ्रेंड्स ने भी दिया है, मैंने भी दिया है, अलग अलग सेंटर्स में दिया है, अलग अलग डेट्स पे दिया है। सो आई नो वेरी वेल अबाउट इट। तो मेरी यही आपसे स्ट्रैटेजी रहेंगी। मैं यहाँ पे पॉपअप कर दूँगी कुछ क्वेश्चंस जो हमारे ड्राइंग से रिलेटेड है। अगर आप सिर्फ यही प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेसिक सा पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अदर चीज़ें कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर दिस। सो ये बेसिक पर्सपेक्टिव में, एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दोनों में आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना है, यूट्यूब पे जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग को ड्रॉ करना है। इससे सेकेंड चीज़ आती है आपकी एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना है। आप हिस्ट्री इतना सारा पढ़ोगे उससे आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बिकॉज हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि वहाँ से कुछ भी आ सकता है, एंड आप जितना करोगे उतना कम है। उन 1-2 क्वेश्चंस के लिए आप अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो आप PYQs ढूंढिए नाटा एग्जाम के। अगर आपको नहीं मिल रहे, कमेंट डाउन, आई विल शेयर इट विद यू। PYQs ढूंढिए नाटा एग्जाम के, वही एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। दैट्स द वेरी सिंपल थिंग आई कैन टेल यू, बिकॉज इससे परे आपको कुछ नहीं हो सकता व्हेन इट विल कम टू द लाइक एप्टीट्यूड थिंग। अभी
एक लास्ट एंडिंग सिर्फ करती हूँ मैं, दैट इज दिस 15 days आर नॉट लाइक अबाउट बिकमिंग परफेक्ट, दे आर अबाउट बिकमिंग समथिंग better, faster, calmer, more confident, and more extremely ready for your exam. So stay strong, do your best, and trust me, if you'll go through the things I'm telling you, you are gonna kill your नाटा एग्जाम. एंड अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करके भी आपका कुछ नहीं हुआ हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज नाटा बहुत ईजी एग्जाम है, हम उसको बहुत बार ओवर हाइप कर देते हैं. सो stay tuned for tomorrow's video also. So for today, I'll take your leave. Thank you. Yeah, don't forget to like, share, and subscribe.